कंप्लेंट देने वाला इंजीनियर, ये कैसे हो गया मेरे भाई? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? नाम क्या है? रमेश। स्टे लगवाने वाले मंत्री का नाम? श्यामला। ओ, मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करूंगा। मैं एक जगह कॉम्प्लेक्स बना रहा था, आप उसे इलीगल बता रही हैं। आप लीगल का नोटिस दे देंगी तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे। वो लैंड सोशल वर्क फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है, वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता। सोशल सर्विस? तुम औरतों को 33% आरक्षण देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। औरतें केवल चूल्हा फूंकने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती हैं। मैं नहीं दूंगी, हो नहीं सकता। श्यामला, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ, मुझे एनओसी चाहिए। मैं आपकी धमकियों से डरकर आपका काम नहीं करूंगी। तुझ में जितनी ताकत है वो लगा ले। 2 मिनट में तेरी कुर्सी गई। फिर घर पर बैठकर फैमिली के साथ सास बहू देखना, 1 नंबर टाइम पास। मैं तो अपना R&D मिनिस्टर में श्यामला को पद से हटा दिया गया है। अब वो पदवी मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों में रखेंगे। ये सूचना हमें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली है। आगे के समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कंप्लेंट देने वाला इंजीनियर नहीं रहा, परमिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई। तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ रहा है। इतने सालों के पॉलिटिकल करियर में किसी ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की और ना ही किसी पुलिस वाले की मेरी चौखट तक आने की जुर्रत थी, और तू मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहा था। आई हेट पुलिस। डीजीपी जीके, हैदराबाद का बादशाह, यहाँ मेरी हुकूमत को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम्हारी ये जीत परमानेंट नहीं है। आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा होगा। गुड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम्हारी ये अदा पसंद आई? तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे जाबाज पुलिस वालों में कितनी मर्दानगी है, ये मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम में से एक तो होगा जो मेरी बराबरी का होगा। ACP Kalyan and team have entered the forest. होम मिनिस्टर लाइन पे है, बात करो। करता हूँ ना भाई। मिनिस्टर जी। बोलिए मंत्री जी। अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है? तुम तो वहाँ आराम से एसी में बैठे हो और मैं यहाँ जंगल में फंसा हूँ। इनकी मांग जल्दी से पूरी करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। इन्फॉर्मेशन मिली है, पुलिस वाले आ गए। कमीने पुलिस को बुलाता है तेरी तो। सब लोग पोजीशन ले लो, उस तरफ जाओ। सर, अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस बाहर आ जाओ, वरना इसे खत्म कर देंगे। अबे तुम लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो या बच्चों की तरह आग पिछोली खेलने आए हो? माय डियर किडनैपर्स, कैसे हैं आप लोग? जनाब जेपी साहब, एसीपी कल्याण सिन्हा। जेपी जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराऊं नहीं तो क्या करूं? पागलों की तरह अकेले आए हो ताकि मेरा यहाँ अंतिम संस्कार देख सको। गन कहाँ है? कैच इट।
अबे यहीं खड़े रहे वरना गोली मुझे लग जाएगी। आइए जेपी जी, मिशन कंप्लीट हो गया। अब आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। अरे बाप रे, तुम्हें अकेला देखकर डर गया था, लेकिन तुमने सबकी बैंड बजा दी। मेरी जान बचाकर तुमने कमाल कर दिया। मैंने आपकी उम्मीद से अच्छा काम किया है। अब मेरा भी एक काम करना होगा। कैसा काम? आईपीएस पास करने के लिए बहुत तिकड़म चलाई है मैंने। मेरा एक अर्जेंट प्रमोशन करवा कर हैदराबाद पोस्टिंग करवाइए ना। हैं? यहाँ पर गोलियां चल रही हैं और तुम्हें अपने प्रमोशन की पड़ी है। वो सब नहीं होगा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं होगा? नहीं होगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्यों धक्का दिया? अरे 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 क्या कर रहे हो भैया? तुम मुझे यहाँ से जिंदा ले जाने आए हो या मेरी डेड बॉडी को कंधा देने आए हो? सॉरी सर, आपको जान चाहिए और मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए। चलिए पहले फोन लगाइए। तुम पुलिस वाले हो या अपोजिशन वाले हो? नायक साहब, मैं जेपी बोल रहा हूँ। आपने जिस पुलिस वाले को भेजा है वो मुझे बचाने की बजाय ले डूबेगा। उसे तुरंत प्रमोशन देकर हैदराबाद में पोस्टिंग करवा दो। हाँ हाँ बेटा, मैंने बोल दिया है। अब चलें? वो क्या है? फोन की बातों पे मुझे भरोसा नहीं है। ट्रांसफर की फैक्स कॉपी एमएमएस से इस फोन पे भेजने के लिए कहिए, फिर आपको बचा लूंगा। तेरी हरकतों को देखकर लगता है नक्सलियों से बड़ा दुश्मन तो तू है। उनसे बोल जल्दी एमएमएस भेजें। मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है सर। कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और तुझे ये छोटा सा काम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। प्रमोशन लेटर का एमएमएस जल्दी भेजो। सर एमएमएस आ गया। अब तुम तुरंत हैदराबाद जाकर अपना फर्ज निभाओ बेटा। इसीलिए तो ट्रांसफर लिया है सर, किसी की लाइफ से खिलवाड़ करना है। माँ क्या हो गया? माँ माँ क्या हुआ? आर्मी वालों को भी इन्फॉर्म। पापा पापा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा चलिए ना पापा। सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, हमें अभी पहुंचना होगा। गुरुनाथ जी सर, मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया सर, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ। आप बच्चे के साथ जाइए। बिल्कुल, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन मूव। ये जी। सुनो अंकल, आपका डीजीपी कहाँ है? वो देखिए आ रहे हैं। ये महाशय कौन है? यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने आए हैं सर। सीनियर ऑफिसर को देखते ही तुम्हें सैल्यूट करना चाहिए। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? गुस्सा मत होइए अंकल, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दूंगा। पहले ड्यूटी तो ज्वाइन कर लूं। दिस इज योर ज्वाइनिंग ऑर्डर। कौन सा जोन मिला है? अरे वेस्ट जोन है, जुबली एस्टेट, बंजारा हिल्स, माधवपुर। बहुत पॉश एरिया है, मेरी कमाई अच्छी होगी। किस कमाई की बात कर रहे हो? मेरा नाम, ईमानदारी से नाम कमाया जाता है सर। सिंसियरिटी से काम करना। करूंगा सर, ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि भगवान खुद आकर मेरी पीठ थपथपाएंगे। क्या है ना सर, जितनी सिंसियरिटी से काम करूंगा क्राइम उतना ही कम होगा ना, और भगवान भी खुश होंगे। गुड बाय सर। What do you think I am, a politician or police? Go form a line. मुझसे पहले जो एसीपी यहाँ आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है, ड्यूटी कैसे करनी है और पुलिस वाले कैसे होते हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। Am I clear? Yes, sir. Say it loud. Yes, sir. Let's take the pledge. Sir, sir, sir. हे ईश्वर, हे ईश्वर, आज के दिन से हम अपनी सोच और फर्ज को जनता और अपनी भलाई पर न्योछावर करेंगे। और जनता की जेबें खाली करेंगे। Come on! जनता की जेबें खाली करेंगे। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंधे वाले को अपनी मुट्ठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे। इलाके के हर धंधे वाले को अपनी मुट्ठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगेंगे। पेट्रोलिंग, क्रिमिनल चेसिंग, ये सब रिस्क उठाए बिना फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे। पेट्रोलिंग, क्रिमिनल चेसिंग, ये सब रिस्क उठाए बिना हम फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे।
हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज्यादा नहीं उछलेंगे। अरे इतने इमोशनल क्यों हो गए? तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे ऑफिसर मिलते कहाँ हैं सर? यहाँ पर जितने भी एसीपी डीसीपी आते हैं सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं। हमारे राज्य में हम जैसे CI/SI को पूछता कौन है सर? आपने हमें जीने का एक रास्ता दिखा दिया सर। कलयुग के मसीहा हैं। आप फरिश्ता बनकर आसमान से जमीन पर प्रकट हुए देवता है सर। मसीहा है सर। आपके लिए खूब भागेंगे। श्री सूर्य कल्याण। बस कर। हम कैसे जिएंगे यार? मुट्ठी भर तो सैलरी मिलती है। जेब भरने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपना सपना पराया माल अपना। अपना सपना पराया माल अपना। अपना सपना पराया माल। बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? ऐसा स्वागत लाइफ में कभी नहीं हुआ था। तो सुनो मेरे प्यारे गुंडो, इस शहर के हर पॉश एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। कंफर्टेबली क्राइम करना, लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलिस भाइयों को देना। एक ड्रामा बंद कर। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, फेसबुक, ट्विटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी से हमें क्या फायदा होगा? कितने भोले हो तुम। कोई फेसबुक पे बताता है कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ और वो चेन्नई के लिए उड़ जाएगा। उसके जाते ही घर साफ कर दो। वाओ! कोई अपने मोबाइल से ज्वेलर्स को ट्वीट उससे भेजो, पूछो कि उसका शोरूम कब बंद होता है। फिर वहाँ हाथ मारो। ओह ग्रेट। तरक्की के रास्ते पे निकल पड़ो। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। रुक कहाँ जा रहे हैं? वाह रे वाह! अरे ड्राइवर का है, दिखाई नहीं दे रहा। दुबे जी, हाँ पांडे जी। ऑटो वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा? कार वालों से मांगो, जल्दी रईस हो जाओगे। जाने दो उसे। श्री सूर्य कल्याण। ड्रामा बंद कर यार। सुनो, ओ मैडम, अरे सुनो, अरे मैडम, ओए, बहरी हो क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? सॉरी। आपका नाम? श्रीवाणी। नाइस नेम। बोलू क्या? कल्याण। बाय। पांडे जी, कुछ सोशल वर्कर्स हमारे रेवोल्यूशन को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है वो? हेलो, हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं, इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये पूछधारी जंगू, मैं मूछधारी मंगू हर हाल में विरोध करेंगे। आप इसी तरह से सेटलमेंट करते जाओगे तो हमें सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी। एसीपी को हटाओ, रियल एस्टेट को बचाओ। एसीपी को आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस एसीपी को हम हर हाल में हटा के रहेंगे। मेरी बात। भाग मिलकर भागो। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन। हेलो, आप ये गीता का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तुम जरा अपनी प्यारी वैन को 360 डिग्री घूम कर तो देखो। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? 108 किसका नंबर है? इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाता है। किसी भी हालात में टाइम पे पहुंच के मरीजों की जान बचाता और है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है 801। हमारे खिलाफ जाने वाले की मरम्मत होती है। कंप्लेन करने वालों की बत्ती से निकालते हैं। एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा गाड़ी को रखेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम्हारी हालत तो फटीचर जैसी हो गई है। उससे भी बुरी हो गई है। सर, आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डंडे से कमाल कर रहे हैं। कुछ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब तो ईश्वर की लीला। काम जालिम का और नाम ईश्वर का। अरे 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 थोड़ा। तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई। उससे भी बुरी। हमारे जैसे टोपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग हैं सर। एसीपी का कुछ अरे यार, उसे तो हटाना ही होगा। ये कहाँ हट गए? बीच
बेचारी औरतों पर लड़कों का जुल्म। छी 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 छी। लड़कियों की मांग है कि शराब को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। एक क्वार्टर ब्रांडी देना बेटा। क्या? ब्रांडी और विस्की देना, जिन, बियर और वोडका। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। सोडा नहीं लोगी? जरूरत नहीं है। ये पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दौड़ाया था। बोलो बोलो। बताता हूँ दीदी। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए था रखो। अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया? हम लोग न्यूज पर ध्यान देते हैं ना। हाँ तुम बोलो बोलो। इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है और झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी 5 रिपोर्टर। और उसका साथ दे रहा है कैमरामैन। रघु, तो इतने रोमांटिक तरीके से सवाल पूछती है, तेरी अभी पता इतनी हिम्मत, मेरी पी के मुझ पे अटैक कर रहा है। तू उस दिन प्यार से बात कर रही थी और आज पिलाकर भाव खा रही है तू। ये हमारे पीछे क्यों लग गया? आएगा ही। देसी पीने वाले को इंग्लिश पिला दी। ये लो वो लो और फिर रोमांटिक तरीके से पूछती हो। देखा ना क्या होता है इससे। हमारे पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इस शैतान से अब हमें कौन बचाएगा? हमारे भगवान। तो फिर शुरू हो गया। पांडे जी आप हमारे लिए भगवान हैं। हमारे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल से कॉर्पोरेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। माधोपुर में डुप्लेक्स बुक किया है। बढ़िया एरिया है। एडवांस भी दे दिया है सर। वेरी गुड। माँ बहुत खुश है। पिताजी ठीक हो गए। छोटा पढ़ाई कर रहा है। बहन की मंगनी हो गई। सब आपकी दया से है सर। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर आप अरे तुम सब तो खुश हो ना, तो मुंह क्यों लटका है? आपने हमारी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन आपकी खुशी। आप एक अच्छी लड़की से प्यार कर लो ना। कर बे, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे वो हम पे छोड़ दो। फ्रेम में मंडप सजा हुआ है और एक खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है। अरे भाई आपके वचन सच हो गए। पांडे जी अरे सॉरी सर। नमस्कार सर। दिखाता हूँ तुझे। नहीं छोड़ूंगा। रुक गया। चल यहाँ से भाग जा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अरे वो चला गया। चलो ऑफिस जाना है। तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए, वरना कोई हमारे। ये क्या दुबे जी? मुझे इस हूर और लंगूर का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। वो हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पांडे जी? ऑलमोस्ट मेरे सपनों की रानी है। अरे तो फिर काम बन गया सर। मेरी हमसफर यही होनी चाहिए। हाँ, मुश्किल है सर। वो प्रेस वाली है, आप पुलिस वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अच्छा सब लोग आ गए हैं ना? हाँ आ गए हैं सर। TV 9, UTV, NTV, मेरा चैनल कहाँ है? ये फैन अचानक बंद कैसे हो गया? दुबे जी मैं भी आपका फैन हूँ सर। ये बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? मर्डर्स हो रहे हैं उनके बारे में कहना है क्या? आवारागर्दी के बारे में, ड्रग्स रैकेट के बारे में, नेताओं के बारे में, नेक्स्ट लाइटों के बारे में, रेप के बारे में। दुबे जी जो स्टॉल में बैठकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं ना, उन्हें बालकनी में बैठा। अरे बताइए ना सर। अरे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या भुजिया खाने नहीं बुलाया? सारे मर्द पीछे जाओ और औरतों को आगे आने दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जैसे बस में होता है वही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? हमेशा जीन्स टी शर्ट में रहती हो या साड़ी भी पहनती हो? ये सवाल आप इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी क्या? क्या जरूरत है पांडे जी आपका हाथ बटाने के लिए? ये बेचारी सर्विस करती रहेगी। अच्छा सर पर्सनल मीटिंग नहीं प्रेस मीटिंग है। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे माइक की इज्जत नहीं है, हमें फालतू बुला लिया। ये भागवत गीता कहाँ से सुनाई दे रही है? अरे कहाँ से सुनाई दे रहा है? प्रेस वालों के साथ कुछ मत करना, वरना 100 की सब्जी और 500 का मसाला हो जाएगा। प्लीज सर प्लीज। ओके। माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, आपके लिए ताजा खबर है। कल ही छत्तीसगढ़ के हमारे पुलिस कांस्टेबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरिज कर बैठे हैं। इसे न्यूज कहते हो? लगता है टाइम पास कर रहे हो। पांडे जी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की घटना से इंस्पायर होकर वो एक लेडी जर्नलिस्ट से शादी करना चाहते हैं। प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉम्बिनेशन रहेगा। आप में से जो भी लेडी इंटरेस्टेड है वो सर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे, वो सोचेंगे। नॉट इंटरेस्टेड। जाकर छत्तीसगढ़ में ट्राई करो। कितनी रूड है ये लड़की, कैसी बातें कर रही है? पहले मीटिंग में तकरार होती है पांडे जी, दूसरी मीटिंग अरेंज कीजिए। है ना मिसेस पांडे? अरे सुनो, पर्सनल काम के लिए दोबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना। टाइम बर्बाद कर दिया।
छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं, वेरी स्मॉल थिंकिंग। सबको आड़े हाथ ले रहा है दुबे जी। पोंगी बजाएंगे। सर, उस एसीपी का कब तक इंतजार करेंगे? कितना टाइम हो गया? अब तो भूख लगने लगी है। मीटिंग स्टार्ट कीजिए ना। मीटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? जिसके लिए मीटिंग रखी है वही अभी तक नहीं आया है। कहाँ है वो? पता नहीं आज आपको किस लिए बुलाया अंदर। यहाँ क्या कर रहे हो? डीजीपी से शिकायत करने आए हो क्या? अरे घबरा काहे रहे हो? बोलो, इनके खिलाफ कंप्लेंट ही करने आए हैं। लगता है सैटेलाइट से हमारे बुरे वक्त का संदेशा आ रहा है। कैसा संदेशा? सर, आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। कौन सा काम? हमारे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ। क्या करने जा रहे हैं? आई मसाज और पैसे फ्री। तो फिर मैं पहले जाऊंगा दोबारा भाई। नहीं करवाएगा तू। अरे ये कौन सा थाई मसाज है? बा मुलाजा होशियार, एसीपी आ गए हैं। सर, मैसूर के महाराजा आ रहे हैं क्या? बुलाओ उसे। आ गए। कितना लेट करते हो? क्या बताऊं सर, बाहर पुलिस की ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेटल करके आ रहा हूँ। देखा देखा, हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटल का मतलब कुछ और था सर। प्याज के भाव सेटल करके आ रहा हूँ। मंडी में सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशय? विल यू प्लीज सिट डाउन? श्योर सर। बताइए आप लोगों की कंप्लेंट्स क्या है? अब आपको क्या बताएं सर, रियल एस्टेट के धंधे में जोरों के साथ पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हम कोई केस बनाते हैं, ये वहाँ जाकर सेटलमेंट करता है। सर, ऐसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, इसे सस्पेंड कीजिए। आईपीएस को सस्पेंड करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमेटी आएगी, इंक्वायरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे। क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कंप्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर? गीता का श्लोक सुनाकर लोगों को वैकुंठ पहुंचाता है। कहां से आता है, कहां ले जाता है, कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ऑफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी? डीसीपी राव से ही पूछ लीजिए, मेरे खिलाफ कुछ कहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं सर। ये अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हो? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे। चाहे तो एसीपी विवेक जी से पूछ लीजिए। मैं यहाँ हूँ सर जी। अरे थोड़ी सी मेरी बुराई कीजिए ना। इनकी बुराई करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, खा हाँ लेना। खा लूंगा। अब तो आप दोनों समझ ही गए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूं तो भी मुझ पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये बेबुनियाद आरोप है? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं। ये मीटिंग इसीलिए तो है। इस देवता स्वरूप इंसान के आने के बाद ही हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। अरे दुबे जी, पांडे जी, प्लीज प्लीज दोबारा ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए। डीजीपी सर का टाइम बहुत कीमती है। आप जानते हैं ये कौन है? शेर का दूसरा रूप, त्रिमूर्ति का अवतार, धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सच है। हाँ। तो मैं चलूं सर? मुझे लगता है ये महाशय इस शहर में कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। जी के गुड मॉर्निंग। कैसे हो मिनिस्टर? अरे क्या कर रहे हो? जरा रुक जाओ। इस प्लेट में जी के सामने नाश्ता किया है ना? जी हाँ सर। इनका झूठा क्यों खा रहे हो? चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो। सुनो राजा, ना ही इनके घर में नाश्ते की कमी है और ना ही मेरे पॉकेट में पैसों की। मैं यहाँ झूठन खा के ये साबित कर रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जी के साहब के बदौलत ही हूँ। मालिक, हाँ। वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ जब मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा? क्यों मैं हमेशा गलत टाइम पे बोलता है। हाय मिनिस्टर अंकल। हाय नानू, कौन है जरा देखो। बीच रास्ते में क्या गुंडागर्दी चल रही है? यूनिफॉर्म की बेइज्जती करता है। तूने पुलिस वाले को मारा? राजा, तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? डीजीपी के पास कंप्लेंट गई है, मेरे कहने पे मामला सॉरी पे नहीं पड़ सकता है। तुम जरा कहो ना इसे सॉरी बोल दे। तुम क्या पागल पागल हो गए हो? कभी कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए राजा। सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा के तुझे होम मिनिस्टर बनवाया और तू मेरा साथ देने के बजाय मुझसे माफी मंगवा रहा है। दुनिया भर को पछाड़कर मैंने तुझे मंत्री इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर तू मेरे काम आ सके। बहुत कंफ्यूजन है मालिक, आप वहाँ जा रहे हैं, मैं उन्हें बुलाऊं।
भाई एमपी, अंकल होम मिनिस्टर। यही सोचकर अगर छोटा गलती करता है तो हमें उसे कवर अप करना चाहिए, और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। यही भरोसा रखो तुम पर। फोन 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 लाओ जल्दी, मैं मेरे भाई करूंगा। सारी डील तुम ही करोगे क्या? सारा काम तुम ही निपटाओगे क्या? मुझे क्या घास काटने के लिए रखा है? मुझे अपनी कुर्सी नहीं संभालनी है क्या? बेटा नानू, तू मुझे मार। अरे अंकल, मार ना, मार मार मार। जीके, तेरे भाई ने होम मिनिस्टर पे हाथ उठाया है। जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है तो पुलिस की क्या औकात है? ये कौन सा बड़ा केस है यार? भड़कने की जरूरत क्या है? मैं नहीं हूँ क्या? तू अपना दिमाग जरा ठंडा रख। मैं अभी उस डीजीपी की तो बोलिए सर। कल रात को 2 पुलिस वालों ने मेरे भांजे का रास्ता रोका और उसे बहुत परेशान किया। उन दोनों ऑफिसर्स को 2 हफ्ते के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाए। दरअसल आप सस्पेंड करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। डीजीपी, मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक दिन मिनिस्टर बने। उसके बीच में कोई भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे छोटा सा डाउट है, आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? बिल्ली को चूहे से दुश्मनी क्यों है? शेर को हिरण से दुश्मनी क्यों है? शिकार करते करते थक जाता तब भी छोड़ता नहीं। नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृति का नियम है। जिसका जैसा स्वभाव। आई हेट पुलिस। क्या करें दुबे जी? तुरंत किसी पार्टी पर रेड मारकर उसकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब में डाल लिया जाए सर। चुप करो यार, कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। आज मौसम कितना रोमांटिक है। मुझे अपनी डार्लिंग से मिलना इस वक्त आपकी डार्लिंग यहाँ कैसे आएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। आधी रात को प्रेस वाले यहाँ कैसे आएंगे? अगर मैं कहूँ उस एटीएम पे डाका पड़ा है तब तो आएंगे ना। इस वक्त एटीएम में डाका डालेगा कौन सर? हेलो सर, जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुरताल ही बिगड़ गए हैं। अब डकैती का इल्जाम लगा के कहाँ फंसा रहे हो सर? दुबे, इनका इलाज करो यार। इनका इलाज करने के लिए ये दवाखाने में आए हैं क्या? सेंट्रल जेल भेज देते हैं। ए सुना, धुलाई के लिए तैयार हो ना? अब फिर से धुलाई क्यों? कॉल द प्रेस। यहाँ एटीएम में कोई चोरी हुई है क्या सर? यहाँ सीनियर के होते हुए जुड़े सवाल कर रहा है। चल पीछे चल। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मैडम को है। आइए मैडम। आइए। ये लोग कब से सुधर गए? और क्या सर, इन्हें 1 घंटे पहले ही 801 में खर्चा मिल चुका है। लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है। चोरों का चेहरा क्यों ढका हुआ है? जबरदस्ती चेहरा ढका है मैडम, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। ये सर हम पे इल्जाम लगा के हमारा शोषण करते हैं। तुम भी तो कुछ बोलो ना यार। अरे क्या बोलूं बे, सामने कैमरा है। एटीएम में क्या हुआ है बताओ। क्या बात है दुबे जी, मैडम गुस्से में? क्यों नहीं होगी? अरे मैडम ड्यूटी कर रही है, गुस्सा तो होगा ही। अच्छा हाँ। गुस्सा क्यों हो रही हूँ तुम नहीं जानते? जितना चाहे ट्राई कर लो, नहीं पटने वाली हूँ मैं। ये क्या कह रही है? अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली, ये तो सर पे चढ़ने लग गई। हर लड़की ऐसी होती है। आप पुलिस ऑफिसर है ना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए ना। अच्छा, हाँ। रात में डाका नहीं पड़ा क्या? सुना है कहीं पर ज्वेलरी शॉप लूट गया। वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पे शक है। फ्लैट नंबर 4, हाउस नंबर 104, त्रिचूर नगर, हैदराबाद। इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं। इसकी दीदी को अलग ही पुलिस का पैशन है, इसलिए एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे शादी कर ली। आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीदी को पटाना होगा। जीजा ने तो झूठ बोलकर शादी की, लेकिन आप तो असल के पुलिस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी जाएगी। चोरी किसी और ने की और माल मुझे मिल गया। दुबे जी, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? प्यारे पांडे जी, छोटी से भिड़ने से बेहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है। ऐसा ही होगा दुबे जी। माही, डार्लिंग माही, ये घर पर तो है ना? कौन है आप लोग? आपकी जो बहन है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतनी हिम्मत, हमारी चुटकी से प्यार साहब किया? एसीपी हैं। हाय मैं मर जाऊँ। आइए आइए बैठिए ना। अरे ये क्या, महंगे फर्श पर सस्ता फर्नीचर? दुबे जी बदल देता हूँ। नई शोकेस में पुराना टीवी क्यों है? बदल दो बदल दो। आपका ये गला इतना सूना क्यों है? ये बंगला पुराना हो गया है, जुबली हिल्स में नया ले ले। वो हमारे एरिया में नहीं आता। कोई बात नहीं। दामाद जी आप बैठिए तो सही, आपकी क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? ए जी क्या हुआ जानू? यूनिफॉर्म में खाना पका रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होता क्या? क्या करूं भाई, मेरी घरवाली को ये यूनिफॉर्म बहुत पसंद है तो फिर पहन कर ही पकाना पड़ता है। जानू, किचन में मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तुम अंदर आओगी नहीं? तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। दीदी आज खाने में क्या बना? दीदी इसे अंदर आने की इजाजत आपने
बैठने दी। ए, चलो निकलो यहाँ से। चुप कर। घर में आए मेहमानों को कोई इस तरह बाहर निकालता है क्या? जाओ से थोड़ी बातें कर। ये आपने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। समझ गया। आपको हो क्या गया है? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। अरे तुम्हारे लिए बेहतर है बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है। मैं ऐसी न्यूज बनाकर अपनी चैनल पर टेलीकास्ट कर दूंगी। कुछ कहो ना दीदी। अभी कहती हूँ दामाद जी। किसको धमकी दे रही है रे? तेरे पास तो सिर्फ एक चैनल है, मेरे पास उसके खिलाफ 20 चैनल्स हैं। मैं और दामाद जी लाइव रिपोर्टिंग देंगे। मेरी छुटकी झूठी है, मेरी छुटकी धोखेबाज है, मेरी छुटकी का कहा मत मानो। तब क्या कर लोगी? दीदी दीदी इसे रेस्टोरेंट डिनर के लिए लेकर जाऊं? ले जाओ। लेकिन ये आएगी क्या? फैमिली के साथ क्यों नहीं आएगी? कुछ और खाओगे? दीदी सामने इतनी चेयर्स खाली हैं, फिर भी सबको यहीं पे घुस के बैठना है क्या? सभी लोग नजदीक बैठेंगे तभी मजा है, दूर दूर बैठेंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है ना दामाद जी? हाँ दीदी जी। तुम भी ना दीदी। पुलिस अंकल, ऑटोग्राफ। वो वाला डायलॉग बोलिए ना जी। हाँ। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे थर थर कांपने लगते हैं तो सीधी क्या खड़ी हो खापो। Hi friends, we are happy to announce most visiting best couple of the year and that is Mr. Kalyan and Mahi. क्या मोस्ट विजिटिंग कपल? लेकिन मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। अरे माही। ओ माय बेबी, तुम इस दिल को मेरे चुरा के। ओ माय बेबी, तुम जाओगी कहाँ शर्मा के। इतना भाव देने के बाद भी नहीं पलटी? मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है। थैंक्स दुबे जी। उस केस का जो हाय डीजीपी, अगर ऑफिस में टीवी है तो उसे ऑन करो। बहुत दिनों से फंसा हुआ जीके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनकर तैयार हो गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुतों ने कोशिश की थी। उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई। मिस्टर जीके इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना है। हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है। उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा। वो एसीपी कोई और नहीं, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अपना ही बेटा है। तुम बड़ी उलझन में फंस गए हो डीजीपी। उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी। गुड आफ्टरनून डीजीपी साहब। स्वीट्स लीजिए सर। ये क्यों? जीके साहब के मॉल ओपनिंग की खुशी में। डीजीपी साहब आपके फादर है, ये सब जानने के बाद झूमने लगे हैं सर। अच्छा हाँ। लेकिन जरा देखो इन्हें, मुंह तो लटका हुआ है। संभल कर रहिए सर, आने वाले वक्त में और कई झटके खाने हैं। तो मैं चलूं सर? सर, उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने। कल्याण सिंह उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाथ आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है। उसकी बचपन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं। वो देखो रॉकेट कैसे गया, देखो 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 देखो। लगता है तारे टूट रहे हैं ना। माँ, पिताजी आ रहे हैं ना? आएंगे बेटा। क्यों भाभी, अभी तक सर नहीं आया क्या? त्योहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो मैं भी करता हूँ, मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हो? सुबह जल्दी रिपोर्ट करना। बच्चे के लिए कुछ पटाखे तो साथ में लाते। अरे सॉरी बेटा, अभी जाकर ले आए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो। माँ, अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता है, क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था। उन्हें कभी मेरी कोई फिक्र ही नहीं हुई।
जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी माँ की बदौलत मिली है। तो यही बैठ मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ क्या हो गया माँ? माँ क्या हुआ? आर्मी वालों को भी इन्फॉर्म। पापा पापा मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा चलिए ना पापा। सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, हमें अभी पहुंचना होगा। गुरुनाथ जी सर, मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया सर, उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ। आप बच्चे के साथ जाइए, बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन मूव, गेट इट। माँ कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन जल्दी नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। आप जल्दी से इसके पिताजी को ले आइए। उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सॉरी बेटा, माँ और बच्चे किसी को नहीं बचा। उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुंच पाया। मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था, तभी वो मुझसे रूठकर भाग गया। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आप अपनी जगह पर सही हैं, उसका दुख भी अपनी जगह पर सही है। अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सर। वो आ गया, कैमरा रेडी है ना? माँ टीवी कैमरा परफेक्ट है। तो चलो उसे रेड हैंड पकड़ते हैं। हेलो, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ मिले। बात क्या है? आप भूल गए? हमें याद है, इसीलिए हिस्सा देने आए। लीजिए ना सर। सर क्या हुआ, आप ले नहीं रहे? इसे क्या ये हुआ? आजकल योगा प्रैक्टिस कर रहा है सर। आप इसे छोड़िए, ये लीजिए। नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपको लेना होगा वरना मैं कट्टी कर दूंगा। लीजिए ना। दुबे जी कैश ले लो और इसका कैमरा भी। सर आपको कैसे पता चला? ये डे चैनल से कैमरा लेके आया, उसी चैनल का कैप भी पहन के आ गया। उल्लू का पट्टा। माँ ठीक है ठीक है सर, वैन का काम पूरा हो गया तो ले जाए। नमस्ते सर, मैं श्रीवाणी का फादर हूँ। हेलो सर, श्रीवाणी का है? वो रे, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। दुबे जी ओपनिंग के लिए आए, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम वसूल में थोड़ा बिजी थे पंडित जी। एक मिनट यहाँ लाओ। ये बच्चे कौन है? अनाथ हैं बेटा, और मेरी बेटी की तरह हैंडीकैप है। वो चाहती है कि ये भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। सर देख रहे हो दुबे जी, इस लड़की की सोच हमारी सोच से 2 कदम आगे निकली। चलो चलो। आईजी साहब काशी से कई अनाथ बच्चों को ले आए हैं सर। इसे बताया, अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना। ओके सर। चुप कर। अरे आजकल जब देखो डीजीपी सर मुझे ही ढूंढते फिरते हैं। इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिक्र नहीं है क्या? तुम्हारे पापा तुमसे 2 सेकंड बात करना चाहते हैं। 2 सेकंड बात करने के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। एक बार मेरी बात सुन तो लो। उस दिन हुआ यह था कि देखिए काशी सर, मैं खुद के दम पर पुलिस बना हूँ, खुद के दम पर यहाँ आया हूँ और खुद के दम पर जीके तक पहुँचा हूँ। खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूंगा। बता दीजिए इन्हें। क्या हुआ? माँ ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। ये क्या जाने
अपनी छोटी बहन को मैंने इन्हीं हाथों से चिता पर चढ़ाया था। बरसों बाद एक और छोटी बहन मिली है, बरसों बाद खुशियां मिली है। अब दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत छीनिएगा। Cheers! क्लाइमेट मस्त है भाई। इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मजा आए। आसपास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इन्फोसिस, इन्फोटेक। रोड पर मिलेंगी बहुत सी ब्यूटीफुल गर्ल्स। चल मेरे साथ, चल। अंदर। मीडिया और प्रेस इसमें इन्वॉल्व है। इस केस को बहुत संभल कर हैंडल करना होगा। समय समय पर मुझे अपडेट करते रहना। मुझे क्या इसने बंदर समझ रखा है? जब चाहे तब बुला लेता। मुझे क्या और कोई काम नहीं है? आ जाओ होम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग जी के। सही समय पर आए हो। इंटरव्यू स्टार्ट करो। आपका भाई पॉलिटिक्स में तरक्की करेगा, इस बात का आपको विश्वास है? पूरी तरह विश्वास है। बूढ़ों में, विकलांगों में, मुख्य तौर पर महिलाओं में इसके प्रति बड़ी इज्जत है। अभी कुछ बोलिए ना। बिल्कुल सही कहा। इनके छोटे भाई लेडीज पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट की भलाई सोचते हैं। एक दिन ये जनाब एनजी लेक के पास लेडीज के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, उसकी मदद करते हुए। यही तो इनकी खासियत है, जरूरतमंद की मदद करना। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब इनकी और क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। रात को एक मर्डर हुआ और मुझे कहा गया कि ये इन्वॉल्व है। इस केस को डीजीपी हैंडल कर रहे हैं जी के। अगर मैटर बाहर आया तो मेरा करियर और इसके फ्यूचर की वाट लग जाएगी। अरे छुट्टे पैसे फेंको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हैवानियत क्यों करना? गेस्ट हाउस क्यों बनाया भाई हमने? एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी, फिर से पागलों वाली बात मत करना। अपने छोटे भाई को जरा कंट्रोल में रखो ना यार। जवान लड़कों को कोई घर में कैद करके रख सकता है क्या? बाहर जाकर रेप करना, मर्डर करना उनका शौक है भाई। कल तुमने क्या क्या गुल खिलाए थे वो जरा झांक कर देखोगे तो पता चलेगा। आज हम पर इल्जामों के बम फोड़ रहे हो। तुम्हें कुर्सी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था। फोन कहाँ है मेरा? राजा, पहले बताओ इनमें से तुम्हारा जूठा गिलास कौन सा है? मैं कौन था? तुम्हारी जेब का खोटा सिक्का है ना। इस तरह के बैड रेपुटेशन वाले ही एक अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। तुम्हें भरोसा है, मुझे भरोसा है। ए छोटे भाई नानू, जरा बोलो सभी भाइयों और बहनों। सभी भाइयों और बहनों। बिल्कुल पॉलिटिशियन जैसा। तू पक्का पार्लियामेंट में जाएगा। डीजीपी का कुछ करना जरूरी है, बहुत खतरनाक आदमी है। अजहर भाई, पावर वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। 10 मिनट बात करूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे ना? तो बोलो। दीदी मान गई, जीजा मान गए। अगर तुम भी मान जाओ तो हम चट मंगनी पट ब्याह कर सकते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोच कर कौवों को खिला दूं। पता है, जब तुम गुस्से में बात करती हो तुम्हारी खूबसूरती डबल हो जाती है। गो टू हेल। ये क्या बात हुई? मैं कुल्ली बात कर रहा हूँ ना। और कुल्ली कीजिए, ये तो लड़कियों की आदत है। नखरे दिखाएगी, थोड़ा सा इतराएगी। सच सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। भाभी, कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी। चुपचाप बता दो, ढूंढा तो भारी पड़ेगा। सुनामी स्टार सुभाष। पहली मुलाकात प्रेस मीट में हुई थी, धीरे धीरे बातचीत होती रही, फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए। ओके? बायोडेटा बताइए दुबे जी। ये पहले एनआरआई था, कॉमेडियन दिखता है बोल के फिल्मों में चांस मिल गया। चांस देने वाले ने ही बाद में इसकी एक्टिंग देख के आत्महत्या कर ली। ये सुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहाँ? स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सर, सुपर सर, एक्सीलेंट। क्या सुपर फाइट की है। आपने क्या एक्शन किया, सुपर सर। डायरेक्टर, यहाँ ये धूल है, एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन रोमांस क्यों नहीं है? रोमांस परसों के शेड्यूल में था सर। प्लान पूरा फ्लॉप हो गया सिर्फ आपकी पेट की वजह से। मेरे पेट से किसी को तकलीफ नहीं होगा, मैं पूरी मेडिसिन ले रहा हूँ। डायरेक्टर हो, डायरेक्टर से फॉलो करो। आदित्य ने ऋतिक को दिलवाया, महेश ने इमरान को दिलवाया, मुझे भी दिलवाओ। क्या दिलवा दो? लिप लॉक।
ये क्या यार, कुछ किया ही नहीं और इसकी उल्टियाँ शुरू हो गई। काम मांगने के लिए आगे पीछे करती थी, अब उल्टियाँ कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रोड्यूसर साहब बताइए क्या बात। आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा है, इसीलिए वो बिक नहीं रही सर। शट अप। मिर्ची नाम की फिल्म जब रिलीज हो सकती है तो मेरी धनिया क्यों नहीं? फिल्म बेचना आता नहीं और इल्जाम लगाते हो। जाओ। मुझसे क्यों मिलने आए हो? सर वो राम सुन। हाँ सर। कल रात को मैं ABC फिल्म देख रहा था। उस देवता से अच्छा तो मैं नाच लेता कुछ हूँ। भी क्या सर, आप तो उनके जूते की धूल भी नहीं है। वो सर आपको डांस से डर लगता है, मेरी एक दोस्त ऐसा सोचती है। इसके एक्सप्रेशन से तुम्हारे एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहे। Back up! अरे सुनिए सर, उसकी फोटो तो देखिए ना। कौन है ये पारो? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसने कहा ये आपसे प्यार करती है। आप सच्चाई बता दीजिए, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। हाँ था, मौका क्यों छोड़ूं? मेरी गर्लफ्रेंड से तुम क्यों प्यार कर रहे हो? मिस्टर, जानकारी के लिए बता दो, तुम पर चाइल्ड मोलिस्टेशन का दावा ठोक सकते हैं। सुन लो, तूफान से लड़ने के लिए हमेशा तैयार सुनामी स्टार सुभाष। वो पारो मेरी है, समझ के क्या? एक यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरहमी से डील कर रहे हैं सर। इसे भुलाओ। यूथ हीरो हो ना? ब्रीज साथ नहीं दे रही। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं बड़े भाई? उस लड़की को यहाँ बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। वो मनहूस दिन आ जाए क्या? वो तो कल आके चला भी गया सर। मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। बहुत बुरा किया। कौन है वो? कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है? ये ग्रीन शर्ट वाला बूढ़ा हो। ये है बुढ़े खूंसट, एक टांग कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी जवानी एक मिनट। सुनामी स्टार सुभाष। ओह माय गॉड, अच्छा तो आप हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ सर। जब भी आप अपने हाथ फैलाकर आई लव यू कहते हैं मैं पागल हो जाती हूँ। उधर एक्टिंग की, इधर वेटिंग कर रहा हूँ। जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। मैटर बता देंगे तो हम FIR रजिस्टर करेंगे। हर डायलॉग देने का टाइमिंग होता है और राइमिंग होता है। ये मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये दिल तुझे दिलो जान से चाहता है। पुलिस से घबराकर तुम हमारा प्यार सैक्रिफाइस कर दोगे? सुभाष, आई लव यू, आई जस्ट लव यू। टाइम प्लीज, गेट बैक। बाबा बाबा वाह, क्या सहन शक्ति है सर। यू आर अ रियल हीरो कुत्ते सर। की तरफ पिट रहा हूँ। काहे की सहन शक्ति? दिखने में ये मजनू है और ये लैला। बीच में क्या करेगा ये छला? तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है, समझे कि नहीं? बैकअप। नमस्ते साहब। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। उन्होंने सच्चाई बता दी, अब तुम भी सच कह दो। सच बताऊं? आई हेट यू। आई हेट योर कैरेक्टर, आई हेट योर एटीट्यूड। मैं एक ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात नहीं करती, इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम जानते हो हाल ही में इस शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर हुआ है। जहां मर्डर हुआ वहां एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है। वो नंबर प्लेट तुम्हारे भाई और इस घर के नाम रजिस्टर्ड है। सो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या हुआ ब्राउनी, भौंक क्यों रहे हो? बड़ों के सामने भौंकना नहीं चाहिए, पता नहीं है क्या तुम्हें? काफी वफादार लग रहा है। 4 दिन हड्डी डालकर पुचकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जीके जी, कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना? चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया और जब मुझे वो गाड़ी मिली, नंबर प्लेट मिसिंग थी। अरे नंबर प्लेट तो डीजीपी साहब ले आए हैं। ऐसा क्या? दिखाओ तो, क्या ये वही है? AP9Z4737। अरे ये तो वही है। जीके जी, ये तो मिल गया। मेरा पेमेंट स्टेटमेंट देकर गाड़ी कब्जे में लीजिए। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। जब भी पुलिस वालों को अपने आसपास देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम फिर से जलील। आई हेट पुलिस। ये तो बस एक सैंपल है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसे हो अंकल? बड़े साहब बहुत अपसेट लग रहे हैं।
तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप। अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते? गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में गए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस 10,000 रुपए में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है, जिससे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें पीछे धकेलकर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others। और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसी शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो। ये जो मर्डर केस है, जानते हो किसका केस है? उस लड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो भाग रही है। रुक, कहाँ जा रही है? शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी, कुछ बोलो शिवानी। वो हमारे हाथ से निकल गई यार। मेरे मुड़ की वाट लगा दी तूने। तुझे यही सजा मिलनी चाहिए। छोड़ना नहीं इसको।
माँ, ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। होश में आते ही शिवनी के पिता ने मुझे सारी बातें बताई। तब मुझे सच्चाई का पता चला। श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरेआम सड़क पर हुआ। आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज्जत को बचाते हुए वो मासूम बलि चढ़ा दी गई। वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है। क्या उस शैतान को माफ कर दिया जाए? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये केस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है, शिरवनी नाम की बच्ची का केस है। उसकी मौत के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। प्रेशर चाहे जितना है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है, और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो शिवनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूंगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूंगा। सर, मेरी जान खतरे में है। श्रीकांत, लेट्स मूव। सर, बचा लीजिए सर। सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए सर। तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा? ये असली पुलिस वाला है। एक बार इसे नोट दिखाओ ना, चुपचाप लेके पतली गली पकड़ेगा। ले उठा और निकल यहाँ से। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जा उस बूढ़े को घसीट के ला।
हेलो, एसीपी हमें बाहर डालेगा भाई। भाई एसीपी कल्याण। ओ, बदले बदले सुर। सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग गया। वो कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से ही था। पुलिस की सिंसियरिटी से मुजरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, ब्लडी फूल। तेरा फरिश्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा। घाट का रास्ता हूँ, स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा। तो मुझे जानता नहीं है। मेरा बायोडेटा सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरा और तेरे भाई की जिंदगी का आज आखिरी खुशी का दिन है, इसीलिए अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो। तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तू मीडिया के पास जा, धरना कर, रास्ता रोको कर, जो चाहे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा। द वॉर बिगिंस। बोलो दुबे जी। वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लाए हैं सर। कितना इंतजार करवाएगा? सर, बेल पेपर्स। बेल तरीके से मांगनी चाहिए। दुबे जी। सर। रिहा कीजिए उन्हें। आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हो रहा है सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की। तुम हमें फंसा रहे हो? ये क्या है सर? बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने? ये लीजिए पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए। ओके दुबे जी। यस सर। चल। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसआई और हवालदारों पर जानलेवा हमला किया। तुम हमें फंसा रहे हो? एसीपी, तू अंदर सबको बुला के